प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गुरु बहना गुरु भाई, मैं आप लोग को एक शिव चर्चा सावन के उपलक्ष्य में मैं सुनाना चाहती हूँ और शिव के चरण में मैं रखना चाहती हूँ। आप लोग को पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना, क्योंकि मेरी मन की बल बढ़ेगी। आप लोग पसंद करेंगे, अगर मेरी उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं बहुत अच्छे आपको चर्चा सुनाऊंगा। तो सावन की महीना थी, और सावन जो है पावन महीना होता है और शिव का जो है अधिक महीना होता है। शिव का जो है पूरे महीना जो है शिव का ही भक्त जो है भक्ति करते हैं। जो करते हैं करते ही हैं 12 महीना, और जो नहीं भी करते तो बूढ़े जवान बच्चे सब सावन महीना में भक्ति करने लगते हैं। बाबा का कमल उठाते हैं, बाबा धाम जाते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं। सावन का सोमवार का उपासना करते हैं। तो ऐसा ही एक भक्त थे 12 महीना का उपास करने वाले, और उसमें सब भी करते थे। तो पार्वती और शिव जी जो है शिखर पे बैठे थे, और बैठे थे दोनों जन बात कर रहे थे संसारी के बारे में। तो पार्वती बोले, हे नाथ, आपका तो सावन महीना बहुत अधिक पावन, और भक्त जो है ना जो करते थे वो भी नहीं करते हैं, वो भी सबको आपको जो है सब आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको सब औढ़रदानी समझते हैं। औढ़रदानी आप हो, क्योंकि आपके महिमा से आपके भक्ति से भक्त को आप जल्दी पूरा करते हो। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो आप एक अपने भक्तों को परीक्षा लो। तो भोलेनाथ बोले, हाँ पार्वती तू सही कह रही है, मैं अपने भक्तों को परीक्षा ले ही लेता हूँ, जब तुम कहती हो तो सही है। तो भोलेनाथ ने भक्तों का परीक्षा लेने चला और बन गए भोलेनाथ। क्या बने? एक फटे पुराना पहन करके, अपने बूढ़ापे रूप धारण करके, और टोकरी में पूरे बेलपत्र का पत्री ले करके और बेलपत्र बेचना, गलियों गलियों घूमना चालू किए। सोचे जो अपना भक्त अच्छे होंगे, जो सच्चे भक्त होंगे तो हमारे रूप नहीं देखेंगे, हमारे शकल नहीं देखेंगे, वो हमारी बेलपत्र को लेंगे, क्योंकि उनको भक्ति रहेगा। हम अपने भोलेनाथ को बेलपत्र पसंद है तो हम कैसे भी बेलपत्र हम चढ़ाएं। तो ये सब सोच करके भोलेनाथ ने ये रूप बनाया और टोकरी में बेलपत्र लेके गलियां गलियां घूमने लगे और बोलने लगे, हमारी कोई बेलपत्र ले लो, हमारी कोई बेलपत्र ले लो, सावन महीने का सोमवार है, भोलेनाथ को चढ़ाना है। अरे भक्त लोग बेलपत्र ले लो, बेलपत्र ले लो। ऐसा कहते कहते पूरे नगर वो घूम लिए भोलेनाथ, कोई उनका जो है बेलपत्र नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनकी शकल जो थी, फटा पुराना पहने थे, उनकी शकल अच्छे नहीं थे दिखने में। इसको देख करके जो है ना लोग जो है छोड़ देते थे, बोलते थे इनसे नहीं लूँगा, इनकी हालत तो देख कैसी है, ये कह करके जो है लोग टालते। तो अब ऐसे जो है ना, जो 12 महीना पूजा करने वाले भक्ति थे, उनकी बीवी ने 12 महीने का सोमवार उपवास रखती थी और शाम के टाइम में पूजा करती थी। बेलपत्र, फूल, अच्छा चंदन, जो आक धतूरा है, जो भोलेनाथ का जो मन भाता है, जो उनकी श्रृंगार है, वो सारे चीज़ इकट्ठा करके तब बाबा की पूजा शाम के टाइम में करते थी। 12 महीना की सोमवार में, सावन महीने का भी सोमवार और विशेष है। और मन लगा के वो बाबा से, वो क्या थी, परम गरीब थी, बहुत गरीब थी। दोनों प्राणी एक श्रद्धा सुमन से भगवान पे बहुत भरोसा रखती थी और बहुत उनके में सच्चाई था। इसी कारण जो है वो भगवान पे भरोसा रखते थे, अपने गरीबी से उब नहीं रहे थे, क्योंकि वो देखते थे और जानते थे जो जिसको जितना लिखा रहता है उतना ही मिलता है। तो भगवान ने हमें जो लिखा है उतना मुझे मिल रहा है। अपनी गरीबी से वो नहीं वो दूर जाते थे। किसी को देख करके उनको तरस नहीं आता था कि मन में ये नहीं आता फलाने को ये है, ठिकाने को ये है।
मुझे भगवान को कभी अपराधी नहीं मानता था, दोषी नहीं करता था, क्योंकि अपने कर्मों पे उनको ज़्यादा भरोसा था। इसके लिए वो पूर्ण विश्वास से भगवान का, शिव का भक्ति और उपासना वो करते थे। तो ऐसा हुआ, वो पूरे दिन जो भोलेनाथ घूमे वो वस्त्र में, और उनका कोई नहीं बेलपत्र लिया। शाम तक वो वही देखते थे। शाम को ही वो सब कुछ जो है इकट्ठा करके फिर उनका घर वाली उपासना करके पूजा करते थे। तो उनको 7 रुपये बचा था, उनको है बोले बाबा को जो दे दो मेरा 7 रुपये का। तो बाबा बोले 7 रुपये का आपको चाहिए, क्योंकि उनको शर्म भी लगता था। तो थोड़े को मैं लेता हूँ, ज़्यादा पैसा होता तो मैं लेता ज़्यादा दे करके। तो इनका कुछ आज का जो है कुछ बच्चे लोग को इनका जो है खाना खुराकी निकल आता, मगर उनके पास 7 ही रुपया था। तो 7 रुपया देकर तो बाबा बोले हाँ क्यों नहीं देंगे आपको 7 रुपये का, बहुत आएगा इसमें, आप पूरा टोकरी ले जाओ। हाँ, तो बोले नहीं नहीं इतना मैं क्या करूँगा ले करके, आप पूरे टोकरी क्यों देते हो, आपको ज़्यादा कीमत का ये बेलपत्र है। बोले अब आपको जो है ना 7 रुपये का मैं इसके लिए दे रहा हूँ, शाम हो गया अब कौन लेगा मेरा बेलपत्र, दिन भर घूमे तो नहीं लिया, अब शाम हो गया अब कौन लेगा, ले जाओ आप बेलपत्र 2-4 दिन तक आप पूजा करना। खुशी हुई उनके मन में, वो बेलपत्र ले करके आए घर पे और आकर के जो है अपने बीवी को दिए। तो बोले पति इतना बेलपत्र कहाँ से आप लाए। बेलपत्र देख करके जो है बहुत खुशी हुई वो। तो बोले ऐसे ऐसे गरीब थे, वो बेच रहे थे, दिन भर नगर में घूमे, कोई उनका बेलपत्र नहीं लिया। फिर मंदिर के पास गए तो वहाँ पे जो है वो दुकानदार भी नहीं बैठने दे रहा था, डांट रहा था, गाली दे रहा था। फिर भी बाबा बैठे, वो भिखारी यानी गरीब बैठे, जो नाम दे करके बोलना था उनको बोले, जो ऐसे ऐसे वो गरीब थे वो बैठे। फिर तो मुझे जो है ना देख करके बहुत माया लगा, क्योंकि गरीब एक गरीब का ही हाल जानता है। तो मैं सोचा मैं ही इससे ले लेता हूँ, रोज़ जहाँ लेता हूँ आज नहीं लूँगा, इनसे मैं ले लेता हूँ जो इनका कुछ खाना खुराकी चलेगा। तो मेरे पास 7 रुपया बचा था, मैं बोला 7 रुपये का दो। तो वो सारा टोकरी में जो था जितना बेलपत्र मुझे दे दिए। अब बोले 2-4 दिन आप पूजा करना, क्योंकि बेलपत्र बासी कभी नहीं होता है। तो ऐसा ही इसके लिए मुझे दिए हैं। बोले ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे, तो आपको इतना बेलपत्र दिया। खुशी हो गई, जितना वो दिन पूजा में लगा सब निकाल करके बाबा का पूजा की खूब खुशी से। और दूसरे दिन, क्योंकि वो तो रोज़ का ही उनका पूजा और सेवा करते थे भोलेनाथ का। तो दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन फिर सारा काम धंधा करके फिर वो जो है पूजे का तैयारी करी। नहा धो करके जब टोकरी के पास गई, बेलपत्र के टोकरी पास, तो जो बेलपत्र लेने के लिए जो बेलपत्र ले करके उसमें राम राम लिख करके मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊँगा। जैसे गए तो ऐसे वो जो है एकदम से सोने का सब बेलपत्र बना था। और सब सोने का जो बेलपत्र था उनको देख करके उस पर नज़र नहीं रुका। चमाचम हीरे जवाहरात भी उसमें, और बेलपत्र भी उसमें सोने का। वो एकदम से अचम्भा हो गई। अचम्भा होने के बाद जो है दौड़ के गई पति के पास, बोली हे नाथ, अब जो कल बेलपत्र लाए थे आज देखिए क्या हो गया उसमें। तो बोले क्या होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र ही होगा। बोले नहीं नहीं आप आइए तो देखिए तो सही। जब वो पति आया उनका, देखने लगा तो देखा तो सोने का सारा बेलपत्र हीरे जवाहरात नज़र नहीं रुक रहा था। जब नज़र नहीं रुक रहा था तो उनको जो है ना अचानक उनको जो है भक्त के बस में है भगवान, कहते हैं। और सही ये बात है, वो भक्त को पहचान में आ गया। जो बोले पत्नी से, सुन रही हो, कल जो मैं जिससे बेलपत्र लिया वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो साक्षात हमारे भोलेनाथ परमपिता हमारे परमात्मा थे, हमारे परीक्षा लेने आए थे, हमें गरीबी हमारी अब दूर करने आए थे। इसके लिए जो है वही भोलेनाथ ने मेरी जो है ये गरीबी दूर करने की व्यवस्था रचे हैं। ये बेलपत्र नहीं दिए, ये सोने का खजाना दिए। चुपचाप रहो, किसी को मत बताओ, हम अब जो है ना शिव का
गुणगान करेंगे और बहुत भारी जो है ना नगर को बुला करके, गांव को बुला करके जो है हम शिव चर्चा करेंगे। और भगवान का, भोलेनाथ का सब उपासक को बुला करके, सब भक्तों को बुला करके बाबा का धूमधाम से चर्चा करेंगे। तब हम इसमें इस बेलपत्र से, ये सोने से, धन से जो है कोई और काम हम करेंगे। तो पत्नी भी बोली, हाँ नाथ आप सही बोल रहे हैं, ये भोलेनाथ का कितना हम पे उपकार है, कितनी बड़ी चमत्कार है। फिर दूसरे दिन हुआ, वो गांव से सबको बुला करके वो भारी शिव चर्चा किए, वो बड़ा भंडारा किए और उसमें भोलेनाथ का जो उनकी भक्ति का फल पाए थे। बोले बाबा उधारी नहीं रखते हैं, आप मन से तन से अगर आप भक्ति करते हो, उनकी गुणगान करते हो सच्चे रूप से, तो बाबा ज़रूर फल देता है। बाबा पे विश्वास रखो, हर एक दुखों से दूर करेंगे। क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरत पारा। जो बाबा को सुमरते हैं, जो भगवान का पास में हमेशा गुणगान गाते हैं, बाबा के नज़दीक में रहते हैं, भगवान के पास में रहते हैं, उनका हर एक मनोकामना पूरा होता है। कोई ऐसे अगर अपने को लगता है जो हमारी ये काम नहीं पूरा हो रहा है, हमें दुख में, जंजाल में, हमारी ये कैसी होगी, पूरा हो गया, तो हमारे नैया वाहन हिलेंगे डोलेंगे मगर डूबेंगे नहीं। क्योंकि हमारे सर पे शिव बाबा का हाथ है, भोलेनाथ का हाथ है। क्या कहते हैं उनको? देवों में देव महादेव, कालों का काल महाकाल, दानियों का दानी महादानी। तो भोलेनाथ का विश्वास रखो, उनकी श्रद्धा सुमन से पूजा अर्चन, उनको गुरु बनाओ, 3 सूत्र का पालन करो। बाबा जरूर अवश्य भक्त के साथ में, अपने शिष्य के साथ में रहते हैं। हम प्रेम से बोलते हैं हर हर महादेव। जो हमसे गलती हो सलती हो, अपने वाणी को बाबा को चरण में रखती हूँ, चर्चा को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माँ भवानी पार्वती की जय हो।